इसका अभी 20 साल हो गया। पंच मुखिया को 2001 में जब फर्स्ट टाइम चुनाव हुआ था तब से लेके ये 2021 आ गया। इस गांव को देखिए, इस जलवारा पंचायत में 2 मुखिया रहा 10-10 साल। पहले तो शहाबुद्दीन हसनैन साहब, अभी अशफाक जी हैं प्रेसिडेंट में मुखिया। इस गांव को बद से बदतर स्थिति में ढकेल दिया है। नहीं, कुछ नहीं का मतलब है कि जो रोजगार सेवक होते हैं, जिसका इंदिरा आवास के हिसाब से काम हो रहा है, वो किस्त बाई किस्त के हिसाब से पैसा लेता है। जी नमस्कार, मैं सुमित कुमार झा और आप देख रहे हैं दरभंगा समाचार। आज हमारी टीम पहुंची है पंचायत विकास विशेष कवरेज पर जलवारा पंचायत केवटी प्रखंड में। यहाँ के आम जनताओं से हमने बात किया, यहाँ के प्रेजेंट मुखिया ने क्या क्या विकास किया अपने कार्यकाल में। क्योंकि जो प्रेजेंट मुखिया है वो 2 बार से लगातार मुखिया रह रहे हैं और अभी भी प्रेजेंट में वो हैं, उनका कार्यकाल बाकी है। इस सब सारे संबंध में जब हमने आम लोगों से बात की, उसके बाद हमें लगा कि नहीं, आम जनता जो है सो इनके कार्यकाल से संतुष्ट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं अभी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि जो हैं उनके पास, मोहम्मद अशफाक जी से। आइए बात करते हैं विकास के मुद्दों पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। नए साल के शुभ अवसर पर पूरे पंचायत की जनता को शुभकामना देता हूं और ये 26 जनवरी का भी शुभकामना देता हूं। मकर संक्रांति जो आ रहा त्यौहार, उसका भी शुभकामना देता हूं। सर बताइए, वर्तमान में 7 निश्चय योजना का तहत जनधन योजना का काम पूरा या कितना बाकी है आपकी पंचायत में? मेरे पंचायत 11 वार्ड है, 11 वार्ड में पूरा हो गया है, सिर्फ सीढ़ी लगने को बाकी है। क्या सभी टैंकियों पे पानी चल रहा है? सब पे पानी चल रहा है। कितना लीटर का टंकी में बैठा है आपके? 10,000 लीटर का। सब में पानी आ रहा है? सब में पानी आ रहा है। बस स्थिति ये है कि बस चालू है काम, लेकिन क्लियर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। जो तरीके से चलना चाहिए, सामने से पानी निकलने का भी सिस्टम बनना चाहिए। थोड़ा चालू किया, पूरा पानी पूरा भर गया, कभी इधर कटा कभी उधर कटा, वापस बोले हम लोग बोले जाकर के उसको बंद कर दिया। उस पर ध्यान ही नहीं है कहाँ चालू है कहाँ नहीं है। दूसरी बात ये कि तमाम पंचायतों में जो हम लोगों ने देखा है कि सब कह तो देते हैं कि हम लोग हो जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत पे नहीं हो पाता है। क्या आपके यहाँ का सरकार की तरफ से जो वीडियो, सीओ, डीएम और एसडीओ ने क्या सर्वेक्षण कर लिया है? इससे पहले किया था ये डीसीआर साहब, अभी नहीं किए हैं, लेकिन काम पूरा हो चुका है। काम पूरा हो चुका आपका, ठीक है। दूसरा सर, सबसे अहम बात वो होती है कि आप 10 सालों से मुखिया अपने पंचायत के, तो क्या रास्तों का हाल ठीक हो गया है? हाँ, रास्ता तो पूरा पंचायत में बन चुका है, लेकिन एक जो मुख्य सड़क है खिरमा के साथ जो जोड़ती है वो कई वर्षों से खराब है सर। उसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, एमपी के पास गए, एमएलए के पास गए, नहीं बना। इस बार जो है सो मुख्यमंत्री से वो बन रहा है, जो गांव में ढलाई हो चुका है, बाहर से अभी जो है सो काम बाकी है। तो ये कितने दिनों तक आपको अभी तक सरकार की तरफ से आपको मिला है समय कि ये हो जाएगा? ये तो बोल रहा है कि 1-2 महीना के अंदर में हो जाएगा। अच्छा, आप अगर नहीं होता तो फिर आप क्या कीजिएगा? फिर नहीं हो तो क्या करेंगे? हम लोग तो कंप्लेन करेंगे, कलेक्टर को कहेंगे, वीडियो कहेंगे, एमएलए कहेंगे, एमपी को, और क्या कहेंगे। और आपके वर्तमान विधायक के पास क्या आपने नए साल का सौगात दिया और साथ में अपने पंचायत की जो समस्या उनको लेके गए? नहीं, अभी तो विधायक जी यहाँ आए नहीं हम लोग के पास। वैसे हम लोग एक बार उनके यहाँ गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, क्या आप किसी तरह से फोन से संपर्क किया आपने? हाँ, फोन से बात 1-2 बार हुई है। हाँ, बोलेंगे जो काम होगा हम लोग को जो सहयोग करेंगे पंचायत को। अच्छा, दूसरा मुख्य जो अहम होता है कि रास्तों के साथ साथ यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था, उसके पे बताइए कि आपने अपने 10 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या किया? स्वास्थ्य व्यवस्था तो यहाँ है नहीं, हॉस्पिटल कुछ यहाँ तो है नहीं। केवटी में है, खिरमा में है, तो जो लोग जाते हैं वही खिरमा में इलाज वगैरह कराते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई एनएम उनम नहीं आती है? कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं आपके पंचायत में? पंचायत में। अच्छा, जिला अधिकारी के पास नहीं गए आप लोग, जो हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? नहीं, हम लोग नहीं गए आप लोग। अच्छा, ये जो खिरमा का जो स्वास्थ्य केंद्र है, क्या वो बंद पड़ा हुआ? उसमें कोई सरकारी? बंद पड़ा हुआ है, मतलब अभी इधर में चालू नहीं है। पहले था चालू, उसके बाद भी जो बंद बना नया, उसका चालू नहीं हुआ। कितना साल हो गया बने हुए?
बने हुए तो हम समझते हैं 3-4 साल हो गया होगा। 3-4 सालों से वो बंद पड़ा हुआ है, कोई बैठता नहीं, कोई टीकाकरण में किसी चीज की नहीं? वो कभी कभी बैठता है, वो लेडीज का जो ये होता है पल्स पोलियो। हाँ वैसे करता है। अच्छा ठीक है। और एक चीज बताइए कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कितने स्कूल है और उसमें अभी तक? यहाँ जो है सो स्कूल आपको आ गया 1, 2, 3, 4, 5 स्कूल है। कितने क्लास तक है सभी स्कूल है? यहाँ तो मतलब 5वीं तक था, तो अभी तो हाई स्कूल भी हो गया है। हाई स्कूल हो गया, ठीक है। बच्चों को यहाँ पे खाना दिया जाता है? हाँ दिया जाता है। किस तरह का खाना होता है? अब खाना जो बनता है वही है कि क्या कभी आपने वहाँ सर्वेक्षण किया कि खाना बच्चों को सही दिया जा रहा है कि नहीं, जो उनको सेहत में लगे? हाँ दिया जाता है, दिया जाता। सर इतना कोरोना काल में जो है सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन मिला था, जिसको आधार कार्ड है उसको 5 किलो राशन फ्री में देना, आपके पंचायत में मिला है क्या? हाँ मिला है, सबों को मिला है। क्या आपके पंचायत के तमाम लोगों के पास अभी राशन कार्ड का पूरा मतलब राशन कार्ड सभी के पास है? नहीं सभी के पास नहीं है, बहुत लोग के पास नहीं है। जो बनने के लिए दिया वो अभी तक बन के नहीं आया। क्या कारण है जो इतना लेट हो रहा है? अब लेट हो रहा है तो वहाँ सरकार जाने ना। क्या आपने कभी, हम लोग ने बहुत कोशिश किया, बहुत ब्लॉक से पता चला आपको? पता किया कि वहाँ बोला कि भाई कलेक्टर के यहाँ जमा है, आएगा छटाई होगा, तो पूरे जिला का एक ही जगह है। अब जैसे छट के कहीं 50 कभी 40 ऐसे भेजता है। अच्छा इंदिरा आवास योजना के बारे में बताइए, क्योंकि 10 साल आप रहे हैं और आपका जिस तरीके से चर्चा है आपके पंचायत में, हमारे सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 नंबर आपको पूरा मिल रहा है। कहीं कहीं तो सभी बोल रहे हैं कि हमें दोबारा आप ही चाहिए। लेकिन आवास पे बताइए कितने आवास अभी तक? हमारे टाइम में जो बीपीएल में बचा हुआ था सब लोगों को मिल चुका। बीपीएल खत्म हो गया, अभी नया जो है सो नहीं आया है। कितना हो सकता है, कितना आवास अभी तक? 500-600 आवास दिए होंगे। 500-600 आवास आपने दिया अपने 10 साल कार्यकाल में, ठीक है। एक आखिरी सवाल बताइए, 10 साल का अपना कार्यकाल आपने कंप्लीट मतलब पूरा होने वाला है आपका, जनता के पास दोबारा चुनाव के लिए आप जाइएगा या आप दोबारा खड़े हो रहे हैं, तो 10 साल का क्या हिसाब किताब लेकर के जाएगा और किस आधार पर जनता आपको फिर चुने? हिसाब किताब तो पंचायत को बहुत शांति हमने रखा, केस मुकदमा नहीं होने दिया, कहीं मारपीट नहीं होने दिया। उसका जितना भी विकास का काम हुआ किए, गरीब का भी हो, अमीर का हो, जिसका भी हो। इसलिए हम तीसरी बार भी जीतेंगे और जनता चाह रही है। अभी जाति धर्म से ऊपर उठ के हमने सबका विकास, हाँ सबका विकास किया, कोई जाति कोई धर्म नहीं, सबका काम किया। कोई आखिरी संदेश आप अपना देना चाहते पंचायत के लोगों को? आखिरी संदेश क्या देंगे? आखिरी संदेश तो ये कि शुभकामना दे रहे हैं, आप क्या देंगे 25 साल का। अच्छा आपके क्षेत्र में पंचायती भवन है? हाँ है। आम सभा होती है? हाँ आम सभा हाँ होता है। कहाँ पर पंचायत भवन है? पंचायत भवन वो उत्तर साइड में है। क्या तमाम 11 वार्डों में जो जल नल योजना के तहत घर घर में पानी पहुंचने की सरकार की प्राथमिकता है, क्या इस पंचायत के 11 वार्डों में हुई है? काम चालू है, क्लियर कहीं नहीं हुआ है। क्लियर का मतलब क्या? क्लियर का मतलब कि जो सही से पानी आना चाहिए सुबह शाम, या जिस टाइम उसमें जरूरत के हिसाब से पानी ढूंढा जाए तो मिले, ऐसा कुछ नहीं। क्या आप सभी ने अपने जो आपके वर्तमान मुखिया हैं उनके साथ बैठ करके इस समस्या को लेकर के बैठा कभी? वो बोल रहा है ना काम चालू है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने हमारे ही चैनल पे एक पर्सनल इंटरव्यू में कहा है काम पूरा हो गया। तो अब उसका ये मसला है, वो क्यों बोला चालू हो गया, लेकिन हम जनता के सामने तो अभी चालू नहीं है। अभी तो आप खुद जाके देख लें, बाजू में जाके देख लें कहाँ चालू है पानी निकलने, कहाँ रास्ता बनाया है, कहाँ पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वो खुद देख सकते हैं आंखों से, हमारे बोलने से भी नहीं हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मुख्य मुद्दा होता है छत यानी आवास। इस पे आपकी पंचायत की क्या स्थिति है जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पे सिर्फ कुछ है नहीं। कुछ नहीं का मतलब? कुछ नहीं का मतलब है कि जो रोजगार सेवक होते हैं, जिसका इंदिरा आवास के हिसाब से काम हो रहा है, वो किस्त बाई किस्त के हिसाब से पैसा लेता है और काम को अंजाम दिया, कुछ नहीं भी दिया। अगर आपको और स्थानीय लोगों को पता चलता है कि आवास पे घोटाला हो रहा है, किसी भी गरीब को जो सरकार दे रही है उस पे से कमीशन लिया जा रहा है, तो क्या आपने कभी दरभंगा के उच्च अधिकारियों को इस पे या अपने ब्लॉक के सीओ
और जो एमओ है या जो भी उच्च अधिकारी, क्या किसी के पास कभी आपने क्या कंप्लेन लिखी? सारे लोग मिले हुए हैं, जो बिचौलिया उसके होते हैं, सारे लोग मिले हुए होते हैं ब्लॉक लेवल पर। क्या कभी जिला अधिकारी से मिलने की कोशिश की आपने? कोशिश करने का मतलब है कि पब्लिक साथ देगी जब भी कोशिश कर सकते हैं। नहीं, आपने भी 2 बार चुनाव लड़ा है, तो आप ठीक है, मैं एक लड़ा हूं। जनप्रतिनिधि हुए, आप भी एक तरह से सही विपक्ष बात- में है। सही लेकिन बात है, लेकिन मैं कोशिश जरूर किया हूँ, लेकिन बस वही सवाल का जवाब मिलता है कि बस काम चालू है और होगा, और नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जब वो अगर बोलने की स्थिति में है, बोलने के लिए तैयार हुई, तो उसको दबाने के लिए आदमी कोशिश करता है। तो इस स्थिति में आपका क्या रोल होता है, क्योंकि विपक्ष का इसमें बहुत तो रोल हम होता है। जनता को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो अब हमारा तुम्हारा हक है वो मिलेगा यार, हाल में पैसा नहीं देने के लिए। अच्छा, लेकिन फिर भी जनता दे देती फिर भी है। जनता चुरा के देती है पैसा उसको। क्यों, क्या डर से? डर से ही देती है कि मेरा काम रुकवा देगी। बोला जाता है कि नहीं तुम पैसा दोगे तो तुम्हारा काम रुक जाएगा। अच्छा, जब उसको हम लोग समझाते हैं, उसके बाद भी नहीं समझने के हिसाब से। क्या वो व्यक्तियों का नाम आप बता सकते हैं कैमरे पे? व्यक्ति का अगर नाम बताने से तो थोड़ा अलग हो जाता है। जो वो काम के है बिचौलिया टाइप के, तो वही लोग करते हैं। अब जो वो होंगे जो, तो वो तो आपको रोजगार सेवक से मालूम पड़ जाएगा, कौन कौन लोग से आवास सहायक से मालूम पड़ जाएगी, कौन कौन के हिसाब से वो आते हैं जाते हैं। अच्छा, तीसरा होता है स्वास्थ्य, जो बहुत बड़ा मुद्दा है। इस कोरोना काल में भी हमने देखा कि स्वास्थ्य, इस कोरोना काल में स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति रही? स्वास्थ्य नाम का कोई चीज यहाँ है ही नहीं है। कोरोना काल में जो हमारे प्रतिनिधि है ऑलरेडी, उसका बहुत सा उस पर क्या कहते हैं योगदान होना चाहिए। उस नाम पर कुछ भी नहीं, एक सैनिटाइजर हो या एक साफ सुथरा के हिसाब से हो, कुछ भी उस काम क्या में मोहल्ले को सैनिटाइज नहीं किया जाता? कुछ भी नहीं किया गया। मास्क वितरण हुआ? कुछ भी नहीं है। मास्क वितरण बहुत कहने के बाद जाके मास्क वितरण हुआ, और सैनिटाइजर जो है वो कुछ लोग को मिला, कुछ को नहीं मिला। नहीं, मोहल्ला में सैनिटाइजर हुआ था? मोहल्ला में सैनिटाइजर नहीं हुआ, गाड़ी मंगा करके? नहीं किसी तरह का कुछ नहीं। जिससे मच्छर का छिड़काव होगा? कुछ नहीं, वो कभी कताल आ जाता है जो ऊपर लेवल से आता है। अच्छा, हाँ, वो लोग बताइए ना, बताइए, बोल सकते हैं बताइए, आप ही बताइए। वो हम लोग कराए थे। आपने निजी तौर पे? जी, निजी तौर पे हम लोग 2 बार छिड़काव निजी तौर पे कराया गया। अच्छा, ठीक है। एक आखिरी सवाल, कहते हैं कि शिक्षा रहे तो तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। शिक्षा क्या व्यवस्था है जमीनी स्तर पे? जमीनी स्तर पे शिक्षा अब थोड़ा सुधरा है पहले के बनिस्बत, और जहाँ तक होता है हम लोग कोऑपरेट भी करते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल यहाँ एक हाई स्कूल डेवलप हुआ, उसको भी लोग बनाने देने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग अपने मदरसा में, जो हम लोग की वक्फ की जमीन होती है, अच्छा, उस जमीन में हम लोग कोशिश करके उसमें डलवाए। यानी मदरसा में एक तरफ मदरसा, एक तरफ शिक्षा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। वो हम लोग जबरदस्ती उसको उसमें योजना में ला करके उसको तैयार किए हैं। अच्छा, अपने बल पे काम तैयार करके। अच्छा, कुछ लोग मतलब कि उसमें खराब भी थे। एक आखिरी सवाल कि हमने पता किया कि आपने भी 2 बार कोशिश किया चुनाव लड़ने की, क्या कारण था हारने का? देखिए, ये मत होता है, अब मत जनता का अपना होता है, और जो हमको दिए वोट और जो न दिए उसका भी मैं आभारी हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जो घुसपैठिया होता है, जो अपने आप को उसको दबा के काम को अंजाम देते हैं, बस उसी तरह से होता है। और गांव के इलेक्शन में होता है, जो कुछ व्यक्तिगत इलेक्शन में होता है, जैसे कि गांव का इलेक्शन कैसा होता है, पारिवारिक इलेक्शन हो जाता है, खानदान, मोहल्ला, टोला। तो क्या इस बार आखिरी कोशिश होगी या कोशिश जारी रहेगी? नहीं, कोशिश तो जारी रहेगी, इसलिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि ये सत्ता को चेंज हो। चेंज होने में क्या कहते हैं कि परिवर्तन होता है। तो क्या इसके लिए अब आपने अभी से ही शुरू किया? हाँ, शुरू किया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, शुरू में किया हुआ हूँ, और हमेशा कोशिश रहेगी कि बदलाव में अगर होता है कि अगर हम ना आकर कोई और भी आगे करने। आप मुझे 5 ऐसे मुद्दे बताए जिनको लेकर के आप चुनाव लड़िएगा जनता के पास। जी, 5 मुद्दे में सबसे एक मुद्दा ये है कि गांव में समाज जो है, समाज अपने आप को ये नेता लोग जो गांव के जो बिचौलिए लोग हैं उससे डरे नहीं, और अपने आप को ये फ्री रहे कि हम इस गांव के वासी हैं और अच्छे तरह से रह रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 के विकास हो और ढंग से विकास हो। नंबर 3 शिक्षा हो। नंबर 4 स्वास्थ्य के लिए कुछ काम हो। नंबर 5 नाला गटर वगैरह जो होता है रास्ते के हिसाब से वो क्लियर हो। आखिरी सवाल आपसे, पंचायत भवन को जो स्थिति है अभी, इसका कारण क्या है? पंचायत भवन का स्थिति है कि कुछ पढ़े लिखे होते हैं तो उस चीज को देखते हैं कि हमको कहाँ डेवलप होना चाहिए, हमारा पंचायत कहाँ जाना चाहिए। लेकिन हमारे जो मुखिया प्रेजेंट में है वो पढ़े नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, तो जो हिसाब के रहेंगे वही हिसाब से ले जाएंगे। आपका नाम? मोहम्मद शौकत अली। शौकत अली जी। संदेश दे दीजिए।
मैं बिना जनता से अनुरोध करता हूं कि एक बार मुझे मौका दे और हार्दिक स्वागत। जलवाड़ा पंचायत में जो वर्तमान मुखिया है उन्होंने कितना विकास किया है हर क्षेत्र में, जल नल के क्षेत्र में, रास्तों के क्षेत्र में, राशन कार्ड के क्षेत्र में, शिक्षा स्वास्थ्य पे, इसमें थोड़ा बताइए। सर अभी यहाँ गली गली पे तो ढलाई हो गया है, जो काम अधूरा था उनको इन्होंने पूरा किया है। जल नल का भी करीब करीब हर जगह टैंकी बैठ गई है, पानी भी आ रहा है, समझे। बाकी कुछ नाला का काम बाकी है, समझे। उसके लिए मैं मुखिया जी को बोला हूँ कि जो मेन पानी गांव का निकलता है उसके लिए तो बोले कि ठीक है हम उसको करेंगे। बाकी जो काम होने का था वो काम हुआ है। क्या क्या समस्या आपके पंचायत में? समस्या ही समस्या है। इसका अभी 20 साल हो गया पंचायत मुखिया को। 2001 में जब फर्स्ट टाइम चुनाव हुआ था तब से लेके ये 2021 आ गया। इस गांव को देखिए, इस जलवाड़ा पंचायत में 2 मुखिया रहा 10-10 साल। पहले तो शहाबुद्दीन हसनैन साहब, अभी अशफाक जी हैं प्रेसिडेंट में मुखिया। इस गांव को बद से बदतर स्थिति में ढकेल दिया है। ऐसा लगता है कि हम लोग 1970-72 में जी रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, अभी इलेक्शन से 10 दिन पहले यहाँ पर इस होकर के आपको रास्ता चल नहीं पाते आप, इतनी दुर्गति थी। यहाँ पे हरिजन लोग हैं, चौक चौराहा लोग बाग आते जाते नहीं थे। हम लोग इस रास्ते पर 6-6 महीना नहीं चलते थे, पीछे से हम लोग घूम करके जाते थे। ये स्थिति थी। ये खैर विधायक जी के फंड से हो गया, इन्होंने करवा दिया विधायक जी। इंदिरा आवास में आइए, इंदिरा आवास में जो आवास सहायक है अरमान जी हैं, वो आते हैं, उनके दलाल हैं 4-5, वो अपने दलाल से संपर्क करते हैं। अब 20,000 रुपया पर किस्त पे वो वसूलते हैं। पर किस्त पे 20,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद जल नल की तो नामे नहीं लीजिए, इतना वर्चुअल भी हो गया, सब कुछ हो हवा करके। इसका एमबी भी हो गया। एक वार्ड में, 1 नंबर वार्ड में 70 घर में कनेक्शन दिया गया है और 175 का लिख करके दिया है कंज्यूमर। और जिसमें आलोक जी हैं, यहाँ के ग्राम सचिव हैं हमारे, उसकी पूरी संलिप्तता है। उसको कोई चिंता भी नहीं है कि ये हमारा ग्राम सेवक है जो हमारे गांव में या पंचायत में कभी आवे। वो कहाँ के निवासी है? वो इधर ही कोई, यही सदर में उनका घर पड़ता है। अब वो हम लोग एक बार देखे हैं अभी 6 महीना में। ग्राम सचिव ही नहीं आता तो मुखिया जी क्या करेंगे? यहाँ पर हरिजन लोग का है, देख लीजिए, कैमरा घुमाइए उधर आप, या देखिए ये लोग हरिजन लोग हैं, महादलित हैं। इसकी स्थिति देखिए, बद से बदतर स्थिति में रहते हैं। बारिश अभी हो जाएगा, यहाँ पे पूरा में पानी जमा रहता है, अंदर में देख लीजिए। तो यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र तो है ही नहीं है। 20 साल से रहे है ही नहीं है। मुखिया जी एक ही मुखिया 10 साल। बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए कौन कौन है स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे। किस तरीके से इलाज करते हैं? इलाज अपना करते हैं, जो गांव के जो लोकल डॉक्टर कंपाउंडर है वही डॉक्टर से इलाज करवाते हैं अपना। जिनकी जैसी हैसियत है उसी हैसियत के हिसाब से इलाज कराते हैं। और शिक्षा व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था अभी इस साल से, मतलब लॉकडाउन से पहले 2-2.5 साल से शिक्षा की स्थिति सुधरी है। इस बार चुनाव होने जा रहा है फिर से मुखिया का जी, क्या बदलाव चाहेंगे? एकदम, हम तो हमेशा बदलाव में हैं। हम तो 5 साल, ये राजशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार होता है। तो एक ही आदमी कैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल रहेगा? वो क्या विकास होगा? आपका नाम? कमर आलम।